हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 1 का ग्रामर चैप्टर 9 लाई हूँ, सर्वनाम। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। पाठ्यक्रम में हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम के प्रमुख सर्वनाम शब्द, कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त होगा, स्मरणीय बिंदु, अभ्यास। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा सबसे पहले हम लोग जाने, इसके पहले मैंने पढ़ाया था संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी का भी नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, प्राणी का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पढ़िए और समझिए। नीचे जितने भी यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं, आपस में बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर संज्ञा कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक वाक्य है, शुभ तुम कहाँ जा रहे हो। शुभ तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर संज्ञा क्या, सर्वनाम कौन सा शब्द यहाँ पर है? तुम। शुभ तुम कहाँ जा रहे हो। तो शुभ के बदले यहाँ पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तुम। अब यहाँ पर आंसर क्या है? मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, ये भी सर्वनाम है। तो ये शुभ के लिए तुम का प्रयोग किया गया है, मैं का प्रयोग किया गया है। भूमि तुम इधर आओ। भूमि तुम इधर आओ। भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुम का। मम्मी आप चलो, मैं आती हूँ। यहाँ पर मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? खुद भूमि के लिए किया गया है। ये सर्वनाम शब्द है। देखो कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर फूल क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बदले यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। देखो नीचे, हाँ यह तो बहुत सुंदर है। यह का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फूल के लिए। पापा हम कंप्यूटर पर गेम खेलें। हाँ इस पर गेम खेलो। पापा हम इस कंप्यूटर पर गेम खेलें। तो यहाँ पर हम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बच्चों के लिए किया गया। तो हम क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। हाँ इस पर गेम खेलो। इसका प्रयोग किसका, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कंप्यूटर के लिए। तो इस तरह हुआ सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ, ऊपर दिए चित्रों में आपने देखा कि पहले चित्र में शुभ संज्ञा के लिए तुम और मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे चित्र में भूमि संज्ञा के लिए तुम और मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, तथा मम्मी के लिए आप शब्द का तीसरे चित्र में फूल संज्ञा के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। चौथे चित्र में बच्चे संज्ञा के लिए हम तथा कंप्यूटर के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये संज्ञा के बदले प्रयोग हुआ है किसका? शब्द का, सर्वनाम का। तो इस प्रकार तुम, मैं, आप, यह, हम तथा इस शब्द, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। तुम, मैं, आप, यह, हम, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। कि कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्द यहाँ पर है। देखिए, मैं, कोई, हम, कुछ, तुम, जो, आप, कौन, तुम, क्या, वह, स्वयं, वे, इसे, यह, अपना, ये, किसे, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। और जान लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। बोलने वाले अर्थात अपने लिए, स्वयं के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ये सारे अपने लिए प्रयोग किया जाएगा। सुनने वाले छोटों तथा बराबर वालों के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारे आदि। अन्य व्यक्ति अर्थात जिसके विषय में बात की जाती है दूसरे के बारे में, तो उसका प्रयोग किसके लिए? उसके लिए वह, वे, उन्हें, उन्होंने, उसे, उसका, उनका आदि। ठीक है। और बड़ों के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा? आप, आपने, आपका, आपकी, ये सारे शब्द सर्वनाम के हैं। किसके साथ प्रयोग किया जाएगा? किसके लिए? ये सारे दिए गए हैं।
अब आ गया स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, क्या क्या पढ़े हैं देखें, उसको रिवाइज करें। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य व्यक्ति वह होता है जिसके विषय में बात की जाती है, उसको हम कहते हैं अन्य व्यक्ति। दूसरा, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। मैं बाजार गया था, वाक्य में सर्वनाम है। मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था में सर्वनाम क्या है? मैं। इस पर टिक करिए। हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, वाक्य में सर्वनाम है। हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तुम। सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर क्या है? खेल रहे हैं, क्या होगा? वह कि वे खेल रहे हैं। कब आओगे? इसमें कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तुम कब आओगे? यह कमीज मेरी है, यहाँ पर मेरी का प्रयोग होगा। ठीक है। गाना में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन आंसर। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने पहले बताया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आप लोग इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या देंगे? मैं, तुम, वह, वे, ये सब। मैं, तुम, हम, आप इत्यादि। एग्जाम्पल में ये सारे शब्द भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे। सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? सुनने वाले के लिए तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारी। यहाँ पर देखिए, सुनने वाले के लिए शब्द इसके तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारी। बोलने वाला अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है? बोलने वाला अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है? लिखना है। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। ठीक है। अब इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखना है। मैं सच बोलूँगा, इसमें सर्वनाम क्या है? मैं। वे कब आएंगे? वे कब क्या तुम मुझे गेंद दोगे? क्या तुम मुझे गेंद दोगे? इसमें सर्वनाम क्या है? तुम। क्या तुम, क्या भी होगा और तुम भी होगा। मुझे भी होगा, यहाँ पर मुझे नहीं लिखा गया, मुझे भी होगा, अपने लिए प्रयोग है। आप बैठिए, आप। तुम्हारे यहाँ कौन आया है? तुम्हारे यहाँ भी होगा, कौन भी होगा। 3 है, तुम्हारे यहाँ कौन। ये सारे सर्वनाम आप लोग लिख लीजिएगा। इस अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग करके पुनः लिखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये इस चैप्टर का। कृष्ण ने मुरली बजाई, कृष्ण खेतों की ओर चल दिए। गोपियों ने कृष्ण को देख लिया तो कृष्ण ने अपनी मुरली छिपा ली। यहाँ पर देखिए, सारे यहाँ पर कृष्ण का प्रयोग ज़्यादा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो कृष्ण के बदले हम लोग यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कृष्ण ने मुरली बजाई। वहाँ पर फिर कृष्ण के बदले क्या लिखेंगे? वह खेतों की ओर चल दिए। गोपियों ने कृष्ण को देख लिया तो उन्होंने अपनी मुरली छिपा ली। ये सारे सर्वनाम का प्रयोग करोगे। तो कृष्ण ने मुरली बजाई, ये ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे
वे खेतों की ओर चल दिए, या फिर वह, कृष्ण के बदले क्या लिखोगे, वह खेतों की ओर चल दिए। गोपियों ने कृष्ण को देख लिया तो उन्होंने, कृष्ण के बदले क्या लिखोगे, उन्होंने अपनी मुरली छिपा ली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।